दुनिया की राजनीति में एक बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है और इस बार केंद्र में है भारत। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ताजा बयान ने नई बहस छेड़ दी है। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर लिखा कि लगता है हमने भारत और रूस को सबसे गहरे अंधेरे चीन को खो दिया है। उनका यह कमेंट उस समय आया जब शंघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की तस्वीरें दुनिया भर में चर्चा का विषय बनी। तियानजिन में हुए इस सम्मेलन में तीनों नेताओं ने ऊर्जा, सुरक्षा और व्यापार जैसे मुद्दों पर सहयोग की बात की। पश्चिमी देशों, खासकर अमेरिका ने इसे अपनी नीतियों के खिलाफ एक तरह का संदेश माना। वर्षों से वाशिंगटन भारत को चीन के बढ़ते प्रभाव का संतुलन मानता आया है। ट्रंप खुद भी अपने पहले कार्यकाल में भारत के साथ रिश्ते मजबूत करने की कोशिश कर चुके हैं। 2019 का हाउडी मोदी कार्यक्रम इसकी एक बड़ी मिसाल है। लेकिन अब हालात बदल गए हैं। ट्रंप ने भारत से आयातित सामान पर 50% तक टैरिफ ड्यूटी लगा दी है, जो किसी भी देश पर सबसे ज्यादा मानी जा रही है। उनका आरोप है कि भारत अमेरिका का व्यापार पूरी तरह एक तरफा और दशकों से असंतुलित रहा है। ट्रंप का कहना है, भारत हमसे बहुत कम खरीदता है लेकिन हमें भारी मात्रा में सामान बेचता है। यह एक तरफा आपदा है। सबसे बड़ा विवाद भारत के रूस से सस्ते तेल खरीदने पर है। ट्रंप का आरोप है कि भारत इन खरीदारियों के जरिए रूस की अर्थव्यवस्था को मजबूत कर रहा है और यूक्रेन युद्ध को फंड कर रहा है। इसके चलते उन्होंने चेतावनी दी कि अगर भारत ने रूस से तेल लेना जारी रखा तो फेज 2 और फेज 3 टैरिफ भी लगाए जा सकते हैं। ट्रंप की इस नीति की आलोचना अमेरिका के भीतर भी हो रही है। अपील कोर्ट ने इस टैरिफ्स को गैर कानूनी तक करार दिया है। वहीं पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जॉन बोल्टन का कहना है कि कभी मजबूत रही मोदी ट्रंप की निजी समझदारी अब नहीं बची। एक अन्य पूर्व अधिकारी जेक सुलिवन ने तो साफ कहा कि ट्रंप की ट्रेड ऑफेंसिव नीति ने भारत को चीन की तरफ ढकेल दिया है। उनके शब्दों में, आज कई देश अमेरिका को एक बड़े विघटनकर्ता की तरह देखते हैं, जबकि चीन खुद को जिम्मेदार खिलाड़ी की तरह पेश कर रहा है। भारत ने इस पूरे विवाद पर कोई आधिकारिक बयान देने से इनकार किया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने ट्रंप की पोस्ट पर कहा, इस समय मेरे पास कोई टिप्पणी नहीं है। वहीं विदेश मंत्री एस जयशंकर पहले ही साफ कर चुके हैं कि अमेरिका रूस से ऊर्जा आयात करने वाले चीन और यूरोप पर सवाल नहीं उठाता, जबकि भारत से अलग मानक की उम्मीद करता है। कुल मिलाकर ट्रंप का यह बयान न सिर्फ भारत अमेरिका रिश्तों में आई खटास को उजागर करता है, बल्कि यह भी दिखाता है कि एशिया में बदलते समीकरण किस तरह वैश्विक राजनीति का नया चेहरा गढ़ रहे हैं। आने वाले समय में सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या भारत अपनी रणनीतिक स्वतंत्रता बनाए रख पाएगा या फिर अमेरिका और चीन के बीच जारी रसाकशी में उसे किसी एक पक्ष की ओर झुकना पड़ेगा।